इसलिए कुरान मजीद में है कि जो लोग जहन्नम में जाएंगे उनसे फरिश्ते पूछेंगे और तुम्हें जहन्नम से बचाने वाला कोई नहीं था, तुम क्या करते थे जो जहन्नम में आ गए? तो वो कहेंगे लम नको मिनल मुसल्लीन, हम नमाजी नहीं थे, हम बेनमाजी थे, इसलिए हमें जहन्नम में भेजा गया। तो जहन्नम में जाने की जो बड़ी वजह होगी वो बेनमाजी होना है। इसलिए हमें नमाज की पाबंदी करनी चाहिए और नमाज को बहुत एहतमाम के साथ पढ़ना चाहिए। औरतें नमाज में सुस्ती करती हैं, घर के कामों की वजह से नमाजें कज़ा कर बैठती हैं, ये बहुत बड़ी कोताही है, इससे बचने की जरूरत है। और एक नुक्ता याद कर लीजिए कि अगर नमाज पढ़ना और या कोई काम करना दो ऑप्शन सामने आए तो हमेशा नमाज पहले पढ़ें, काम को पीछे छोड़ें। लोगों की आदत होती है और जी ये काम कर लेते हैं फिर नमाज पढ़ लेंगे। ना ना ना, ये बड़ी गलती है। पहले नमाज पढ़ें फिर काम करें। औरतें यही तो कहती हैं, मैं मेहमानों को चाय दे दूं फिर नमाज पढ़ लेती हूँ, और मेहमानों को चाय देते देते नमाज कज़ा हो जाती है। मैं ये काम कर लूं फिर नमाज पढ़ लूंगी, और उस काम के करते करते नमाज कज़ा हो जाती है। तो औरतें ये बात तवज्जो से सुने, जब नमाज और किसी काम के दरमियान चॉइस आए तो किसको चूज करना चाहिए? नमाज को चूज करना चाहिए, नमाज को मुकद्दम करना चाहिए। हम नमाज को चूज करेंगे, अल्लाह उसके बदले दुनिया के कामों में हमारी मदद फरमा देंगे।